अक्टूबर के महीने में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। अब पाकिस्तान आने के लिए मियाँ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने कुछ शराइत रखी हैं, मुझे बाइख्तियार वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब उसके बाद जो दूसरी शर्त है वो ज़रा थोड़ी सी ख़तरनाक है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो पाकिस्तान आए तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नाअहल हो चुके हों, गलियाँ हो जान सुंजियाँ। तो नवाज शरीफ साहब कल ही थे जनाब फिरदे रहन और इलेक्शन लड़न और सारी कंपेन करन, मतलब उनका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। उनके ही भाई, उनकी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी पहली बार इस तरह है कि हमने 16 माह की हुकूमत मिली, एक बेच रहा, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में रही। जो ये वाली हुकूमत थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे, इसमें वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ। वो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से मिलते हुए कहते हैं कि अगर मियाँ साहब होंदे तो 16 महीने भी सुकून ना नहीं सी गुजरने, 16 महीने असी बेशक वजीर होंदे तो असी लेकिन जेल की सैर सानू करनी पै सकती सी। या कुछ ऐसा या मोमेंटम बने कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, मरियम नवाज या पाकिस्तान में मौजूद हों, मरियम नवाज मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसे का ऐलान करें जहाँ पर PDM जमातों के दीगर कायदीन भी मौजूद हों, 5-10 लाख बंदा वहाँ इकट्ठा हो, वहाँ से नारे लगे जी मियाँ साहब आप पाकिस्तान आए, कौम आपको बुला रही है, आप यहाँ आके मुल्क की तकदीर संभालें, 3 बार आप वज़ीर आज़म रहे हैं। तो ये मियाँ साहब ने अपने कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मियाँ साहब ने कोई नहीं आना, शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube और Facebook चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बड़ी ख़बर की। अक्सर हम देखते हैं अरसा दराज से टेलीविज़न पर ये बात होती है, तबसरे होते हैं, लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आएंगे। तो ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म थे उनको सज़ा हुई, नाअहली हुई, जिसके बाद कुछ टाइम वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में जेल में रहे और फिर एक डील के नतीजे में प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होने के नतीजे में हमने देखा वो लंदन चले गए। उसके बाद से मुख्तलिफ़ टाइम में बातें होती रहीं कि मियाँ साहब कल आ रहे हैं, मियाँ साहब परसों आ रहे हैं, कारकुनान तैयारी पकड़ लें। इमरान खान के जाने के बाद उनके भाई जो हैं यहाँ पर वज़ीर आज़म रहे 16 माह, उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ टाइम पर ये बातें आती रहीं कि मियाँ साहब आ रहे हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर है वो अपने कायदीन से सवाल भी पूछता रहा कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं। अब तो हुकूमत है उनकी पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आए। इस साल के शुरू में पहले महीने में, जनवरी के महीने में, हमने भी लंदन का दौरा किया तो मियाँ साहब से ऐसे मुख्तसर सी मुलाकात भी हुई जब मरियम बीबी पाकिस्तान आई। यही कहा जा रहा था मरियम साहब पाकिस्तान जा रही है, टास्क दिया गया है कि जल्दी से जाएँ, हालात सीधे करें ताकि मियाँ साहब जो है पाकिस्तान आएँ। अभी साबिक़ वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है, जो उनके छोटे भाई हैं, वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद वो भी लंदन में मुकीम हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अक्टूबर के महीने में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। अब पाकिस्तान आने के लिए मियाँ साहब ने पाकिस्तान में जो मुक़्तदर हल्के हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उसके सामने कुछ शराइत रखी हैं। अब वो शराइत पे थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं, उसके बाद हम खुद ही शराइत को पढ़ कर, सोच कर, डिस्कस कर कर जो हमारे ज़राए ने हमें बताई हैं, फिर हम ये खुद इसका एनालिसिस करेंगे कि मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे कि मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब मियाँ साहब ने जो शराइत रखी हैं उनमें सबसे पहली जो उनकी शर्त है वो ये है कि मुझे बाइख्तियार वज़ीर आज़म बनाया जाए। 3 बार वो वज़ीर आज़म रहे हैं, इख्तियार उनके पास नहीं था। 90 से पूरा मामला शुरू हुआ और यहाँ तक आपने देखा कैसे पहुँचा है। ये वाली उनकी जो डिज़ायर है, ये ख्वाहिश है, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, हर डेमोक्रेटिक सोच रखने वाला शख्स उनकी इस बात को इंडोर्स करेगा कि जी बिल्कुल मियाँ साहब आप ये ठीक कह रहे हैं। अब उसके बाद जो दूसरी शर्त है वो ज़रा थोड़ी सी ख़तरनाक है। मियाँ साहब चाहते हैं कि 5 शख्सियात पर मुकदमात दर्ज किए जाएँ। जब वज़ीर आज़म बने तो 5 ऐसे लोग हैं जिनका नाम उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हो, कार्रवाई हो। उसमें 2 साबका चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और खोसा साहब, एक जो है उनके बारे में भी बात नहीं करते क्योंकि अभी वो सीट पर बैठे हैं, चंद दिन तक बैठे रहेंगे, 15 सितंबर तक उनकी तारीख है। इसके अलावा साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा और साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद, ये 5 शख्सियात ऐसी हैं जिनके ख़िलाफ़ वो चाहते हैं, उन्होंने शर्त रखी है जी इनके ख़िलाफ़ आके मैंने कार्रवाई करनी है। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो सारा मामला हुआ, हाई ट्रेज़न की कार्रवाई हुई, वो वज़ीर आज़म बने, मुकदमात दर्ज हुए जिस पर उनको फांसी की सज़ा भी हुई, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, अमल दरामद नहीं हुआ, तो वहीं से मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक और शर्त उन्होंने रखी है, ये वाली शर्त उनकी बहुत गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। लेकिन नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो पाकिस्तान आए तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान नाअहल हो चुके हों, उनको बिल्कुल गलियाँ हो जान सुंजियाँ। तो नवाज शरीफ साहब कल ही थे जनाब फिरदे रहन और इलेक्शन लड़न और सारी कंपेन करन, मतलब उनका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, वो अकेले सारी चीज़ को आगे चलाएँ। ये उनकी ख्वाहिश है कि अदारे उनके लिए सारी चीज़ें
मैनेज करें। लेकिन दूसरी जानिब ख्वाहिश, एक तरफ तो ख्वाहिशात हैं, दूसरी जानिब उनके साथ एक बड़ी गेम हो रही है। उनके ही भाई, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने कहा जी पहली बार इस तरह है कि हमने 16 माह की हुकूमत मिली, एक बेच रहा, ज़रा सी चूंचा नहीं हुई, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में रही, कोई हमारे पर मुकदमात नहीं बने और हमने बड़े अच्छे से 16 माह गुजारे। उसकी वजह कि जो ये वाली हुकूमत थी इसमें नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे, इसमें वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ। तो उस टाइम की जो कबीना के वुज़रा हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से मिलते हुए कहते हैं कि अगर मियाँ साहब होंदे तो 16 महीने भी सुकून ना नहीं सी गुजरने, 16 महीने असी बेशक वज़ीर होंदे तो सी लेकिन जेल की सैर सानू करनी पै सकती सी। ये उनके जो वुज़रा है, ये उनका ख्याल है कि शहबाज शरीफ बड़े अच्छे से चले हैं, बड़े अच्छे से उनको मामला लेके चले हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ फ्रेंडली रहे। आखिरी सिग्नेचर भी वज़ीर आज़म हाउस से जाते जाते उन्होंने जो किया वो भी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से किया, उनकी खुशनुदी के लिए किया। तो अब ये सूरत हाल बनती जा रही है। लोग जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं यहाँ तो परवेज़ रशीद हैं, इरफान सदीकी हैं, मियाँ साहब उनकी बातें मानते हैं, फिर कभी डॉन लीक्स हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। बल्कि एक और जो मज़ाक़ा ख़ेज़ और मज़े की भी बात है, मज़ाक़ा ख़ेज़ भी कह सकते हैं आप उसको, कि जब तजवीज़ दी गई कि मियाँ साहब आप पाकिस्तान कब आएँ, अक्टूबर का महीना, 12 अक्टूबर की तारीख रख लें। 12 अक्टूबर को क्या हुआ था? 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी उसको ख़त्म किया था परवेज़ मुशर्रफ ने। तो अब आने से पहले ही आप वो चीज़ें जो सीधी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के साथ रिलेट करती हैं, या अब उसकी उनको सबूताज करेंगी, या उनके क्रिटिसिज्म का इजाफा होगा, या उनके बारे में उनको मलाइन करने की कोशिश होगी, आप आने से पहले ही ये कर रहे हैं। अभी आप पाकिस्तान पहुँचे नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि 12 अक्टूबर की डेट को पाकिस्तान है और एक मैसेज दें जी मुझे 12 अक्टूबर को यहाँ से वज़ीर आज़म हाउस से एक आर्मी चीफ़ मिलिट्री डिक्टेटर ने मुझे निकाला था और मैं लंदन से दोबारा इस तारीख को आ रहा हूँ। बड़ी तारीख का अच्छा इंतखाब हो रहा है। ये जो उनको मशवरा देने वाले इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। तो जो साबका कबीना है वो कह रही है कि इस तरह की चीज़ें तो ये ठीक नहीं है, या तो कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा या मोमेंटम बने कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, मरीम नवाज़ या पाकिस्तान में मौजूद हों, मरीम नवाज़ मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसे का ऐलान करें जहाँ पर PDM जमातों के दीगर कायदीन भी मौजूद हों, 5-10 लाख बंदा वहाँ इकट्ठा हो, वहाँ से नारे लगे जी मियाँ साहब आप पाकिस्तान आएँ, कौम आपको बुला रही है, आप यहाँ आके मुल्क की तकदीर संभालें, 3 बार आप वज़ीर आज़म रहे हैं, तीनों बार आपको मुकम्मल टाइम नहीं करने दिया गया, अब आप पाकिस्तान आएँ और अब आकर यहाँ पर मुल्क की तकदीर संभालें, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हों, जो उनके साबका अरकान असम्बली हैं, जो उनके साबका वुज़रा हैं, वो लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हो। अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो ख़ुद लंदन में हैं, उनका अपना नहीं पता कि वो पाकिस्तान कब आएंगे। इसहाक डार साहब, वो दाता साहब का जो उर्स है उसके लिए बड़ी उनकी अकीदत है, उनका बड़ा एहतराम है। उन मज़ारात के लिए हमने देखा यहाँ पर इमाम बरी जो दरबार है उसका भी उर्स बड़े अरसे बाद उन्होंने शुरू करवाया है यहाँ पर, कई सालों बाद। तो ये एक उनका एक अलग से अपनी अकीदत और अपना एक ताल्लुक़ जो है वो मौजूद है। इसी ताल्लुक़ की वजह से वो जो है दोबारा पाकिस्तान आए हैं। चंद दिन के लिए कह रहे हैं कि 12 या 13 सितंबर को उनकी वापसी है। तो ये तो सारे लोग हैं, ये खुद पाकिस्तान आते हुए डर रहे हैं। और मियाँ साहब क्या इस सूरत हाल में, जब उनको मालूम है कि वो पाकिस्तान में इश्तिहारी हैं, वो अदालत से इजाज़त लेकर गए थे, चंद हफ्तों की इजाज़त थी, शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। अब ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको सज़ा दी गई हो और सुप्रीम कोर्ट ही उनकी सज़ा के हवाले से कोई फ़ैसला कर सकती है, काजी फाइज़ा क्या ये सब कर पाएंगे? क्या उनके साथ जो दीगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस बैठे हैं वो इस सज़ा के हवाले से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आते ही तो सबसे पहले उनको जेल जाना पड़ेगा, वो जेल से वापस भी आएंगे। अगर उनकी अपील मुस्तरद हो गई तो क्या साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो लंदन में एक पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लंदन में प्रोटोकॉल, पुरफ़िज़ा मुकाम, फैमिली, घर, दोस्त, अहबाब, पाकिस्तान से कुछ ना कुछ लोग भी चले जाते हैं, मुलाकातें भी हो जाती हैं उनके साथ, तो कैसे पॉसिबल है कि उम्र के इस हिस्से में वो दोबारा से आएँ और आकर जेल चले जाएँ? तो ये चंद सवालात हैं। एक तो ख्वाहिशात मियाँ साहब की अभी भी वही हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रहे और शायद वो अपनी जो ख्वाहिशात थी या अपनी एक जो सिविल सुपरमेसी की जंग थी उसको लड़ते लड़ते 3 बार उनको जो है वज़ारत उस्मा से हाथ धोना पड़ा। वज़ीर आज़म हाउस से निकल कर सीधा एग्ज़ाइल में ही जाना पड़ा, जेल, और जेल से फिर एग्ज़ाइल। तो अब दोबारा आने से पहले वो इस तरह की शराइत रख रहे हैं। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि जो इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर, जो मुक़्तदर हल्के हैं जिनकी जानिब सारी नज़रें हैं कि वो डिसाइड करेंगे, डिसाइसिव रोल उनके पास है। उन्होंने बताना है कि मियाँ साहब आप आ जाएँ या ना आएँ। अब आने से पहले अगर इस तरह की शराइत उनके सामने रखी जाएंगी तो जवाब तो फिर ना ही होगा, यही होगा मियाँ साहब लंदन में रहें, इंजॉय करें। वहाँ पर जो आपके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं बड़ी अच्छी जगह पर हैं, आपका नेबरहुड बहुत अच्छा है,
वो मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि 2 अपार्टमेंट छोड़कर शाहरुख खान जो है इंडियन एक्टर, उनका अपार्टमेंट है। तो ऐसी मज़े की जगह एंजॉय करें मियाँ साहब आप, बस बहुत हो गया, 3 बार वज़ीर आज़म बन गए, अब ये शहबाज शरीफ साहब को दोबारा भेज दें, इनके बारे में सोचा जा सकता है। क्योंकि वो तो जाते जाते बड़े अच्छे से और बहुत ही नॉर्मलाइज करके हालात गए, इस तरह छोड़ कर गए कि वो जो अलविदा कहने वाले लोग थे वो भी कह रहे थे नहीं यार ये अभी मेरे ख्याल से 16 माह को 32 माह कर दिए जाते तो अच्छा रहता। तो लेकिन इलेक्शन तो करवाने हैं, सारी चीज़ें तो होनी है। तो ये मियाँ साहब के ऊपर तो जो अभी तक है कि पाकिस्तान आएंगे, मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आते, ना ही आने देने वाले उनको अलाउ करेंगे कि पाकिस्तान आए। ये डेटें आती रहेंगी, बताया जाता रहेगा कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं, कारकुनान मोबिलाइज हो जाएं, कारकुनान ऐसे कर लें, लेकिन सब ये ऐलानात होंगे। हमने नहीं देखा कि साद रफ़ीक ने कोई कॉर्नर मीटिंग की हो, एहसन इकबाल ने की हो, ख्वाजा आसिफ ने की हो, और जो इनकी फैमिली के लोग फैसलाबाद से हैं उन्होंने कोई की हो। लाहौर में कोई जलसा जुलूस हुआ हो कि जी मियाँ साहब आएँ, ज़रा कोई बैनर ही लग गए हो कि जी मियाँ साहब आ जाए, बड़ा आपका वेट हो रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी 1 महीना से कम की अगर ये डेट वो दे रहे हैं, या 1 महीना अराउंड, या 1 महीना 10-15 दिन, तो कैसे पॉसिबल है कि इतने कम मार्जिन में कारकुनान भी मोबिलाइज हो जाएं और मियाँ साहब भी हो जाएं। तो ये मियाँ साहब ने अपने कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मियाँ साहब ने कोई नहीं आना, शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वो इलेक्शन जब भी हुए, इलेक्शन जब भी यहाँ कंपेन करने का मौका मिला तो वही उनको ही दूसरी बारी मिलेगी। ये मियाँ साहब को चौथी बारी नहीं मिलती। ये तो यहाँ से क्लियर कट मैसेज है। थैंक यू सो मच।